वहाँ पर लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए, उसका जायजा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। ये तस्वीरें आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, क्योंकि भारत जिस तरह से भारत का कद बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी किस तरह से वैश्विक पटल पर एक नई पहचान मिले, नया कीर्तिमान स्थापित हो, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तमाम बारीकियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर समझते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं भारत मंडपम में। इस पूरी प्रदर्शनी का यहाँ पर रखा गया है, ये पूरा कार्यक्रम है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उपस्थित हैं और यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ ये मेगा इवेंट भारत की वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान बना रहा है और साफ तौर पर यह उजागर भी है, क्योंकि हमने देखा है कि हर क्षेत्र में उस पर खास फोकस किया जा रहा है और उसके बाद किस तरह से वैश्विक पटल पर उसको और ऊपर लेकर आया जा सके, इसके लिए लगातार अग्रसर होकर काम किया जा रहा है। और टेक्सटाइल भी ऐसा ही एक क्षेत्र है और इसीलिए ये मेगा इवेंट जो है वो भारत की वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की इसमें भागीदारी साफ तौर पर नजर आ रही है। कच्चे माल से लेकर उच्च स्तरीय फैशन तक भारत टेक्स 2025 भारत के कपड़ा उद्योग का एक भव्य और विशाल प्रदर्शन है। व्यवसाय के साथ ही यहाँ केंद्रीय फोकस स्थिरता पर है। पर्यावरण अनुकूल नवाचारों और जिम्मेदार सोर्सिंग के साथ ये वैश्विक कपड़ा व्यापार को नए आयाम दे रहा है और जिसकी छाप वैश्विक पटल पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और इसको लेकर हमने देखा है कि तमाम तैयारियां की जा रही थी कि किस तरह से इसको और ज़्यादा हाईटेक किया जा सके, और यही सब कड़ियां हैं जो लगातार जोड़ी जा रही हैं, जिससे वैश्विक पटल पर लगातार हम देख रहे हैं कि भारत का जो परचम है वो बुलंद होता जा रहा है, वो और ज़्यादा सशक्त होता जा रहा है। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, साफ तौर पर वो जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हलचल और नजर आ रही है और क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल, जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सीधे पहले यहाँ पर जो एग्जीबिशंस लगी हुई है वहाँ पर वो पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने उनका अभिवादन किया है। बड़ी संख्या में जो एग्जीबिटर्स हैं, जो लोग हैं, जो विजिटर्स हैं, यहाँ पर आए हुए हैं भारत मंडपम में और प्रधानमंत्री का हाथ हिलाकर स्वागत किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है लगातार जो अंदर एग्जीबिशंस लगे हुए हैं वहाँ पर वो जा रहे हैं और तमाम तरह के जो एग्जीबिशंस हैं, चाहे उसमें हम हैंडलूम की बात करें, अगर हम टेक्निकल फैब्रिक की बात करें या हम कस्तूरी कॉटन की बात करें, कस्तूरी कॉटन जो है वो भारत ने विकसित किया है और जीरो वेस्ट ये कॉटन है, अपने आप में बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग ये कॉटन है। इसको भारत के जो कंपनियां हैं उन्होंने इसको विकसित किया है, उसके बारे में वो वहाँ पर बात कर रहे हैं। साथ ही वो लगातार वहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक अलग पहचान बनाई है देश दुनिया में। और मैं आपको बता दूं कि देखिए बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरर जो है टेक्सटाइल के, उनसे वो बनवाकर और विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये भारत की बड़ी ताकत है कि अब जो भारतीय उत्पाद हैं, चाहे वो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात की जाए, तो वो भारत में निर्माण कराकर उसको एक्सपोर्ट करते हैं और भारतीय जो एक कपड़ा है, जो वस्त्र है, उसकी एक अलग पहचान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो रही है। कई यहाँ पर एक बताऊँ आपको यहाँ पर कि पंच तत्व यहाँ पर का एक एग्जीबिशन यहाँ पर है, जहाँ पर कि पंच तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती, उसके बारे में उससे रिलेटेड वहां पर फैब्रिक बनाया गया है। कई तरीके के टेक्निकल फैब्रिक हैं जो कि जो हमारे जो फायर फाइटर्स होते हैं वो यूज करते हैं, जो हमारे जो आर्मी के जवान होते हैं, सेना के जवान होते हैं, वो उसका उपयोग करते हैं। तो लगातार देखिए रिसर्च चल रही है, लगातार भारत जो है अनुसंधान भी कर रहा है, लगातार जो उसका परंपरागत हैंडलूम है उसको भी लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि विकास भी और विरासत भी की जो एक अवधारणा है उसको भी टेक्सटाइल सेक्टर में पूरी तरीके से आत्मसात किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है और उसी का जो है यहाँ पर पूरी तरीके से एग्जीबिशन हम कह सकते हैं कि भारत टेक्स 2025 में जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए कपड़ों की बात होती है तो हमें लगता है कि सिर्फ एक हम 2-3 तरह के कपड़ों को पहचानते हैं, लेकिन हजारों तरह की वैरायटी होती है, हजारों तरह के जो यहाँ पर उसके प्रकार होते हैं, उसकी क्वालिटी होती है, उसकी टेक्निकल उसके स्पेसिफिकेशन होते हैं। उसको यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो है नया नया फैब्रिक जो है उसका इजाद किया जा रहा है, किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी के साथ में, जीरो वेस्ट के साथ में अब पूरा फोकस जो है वर्ल्ड का वो ये है कि हम इको फ्रेंडली जीरो वेस्ट जो फैब्रिक है उसका उपयोग करें और उसी को लेकर यहाँ पर कई सारे एग्जीबिशंस लगे हैं और जहाँ पर कि प्रधानमंत्री उसको यहाँ पर समझ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं वो प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से ये जो फैब्रिक है उसको डेवलप किया गया है, कितना उपयोगी है और किस तरीके से आगे ये काम हो सकता है।
बिल्कुल तो इस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री यहाँ पर वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि समझ रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने पिछले कुछ वर्षों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक प्रगति की है, कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देखिए, अगर टेक्सटाइल की बात करें तो हमारे देश में हजारों साल से हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट चल रहा है, वैदिक युग से बात करें हम तो उस समय से जो है तमाम तरह के वस्त्रों का निर्माण होता आया है भारत में, और वो परंपरा लगातार आगे बढ़ रही है। हमारे जो हैंडलूम की बात करें तो कांजीवरम से लेकर, चंदेरी से लेकर, महेश्वरी से लेकर, अगर बात करें बनारसी जो हैंडलूम है, जो कोसा है, जो हमारे यहाँ सिल्क है, वो अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो यहाँ पर आपको तकनीक और परंपरा दोनों का मिश्रण यहाँ पर दिखाई देगा, और प्रधानमंत्री उसी चीज को समझते हुए, उसी चीज को जानते हुए किस तरीके से अब हम लगातार ग्लोबल होते जा रहे हैं, हमारे ब्रांड जो हैं वो ग्लोबल हो रहे हैं। जो कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि छोटे छोटे शहरों में है, भीलवाड़ा में है, आपके मध्य प्रदेश के छोटे शहर पे है, दक्षिण भारत के मदुरई में है, ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसी ऐसी टेक्सटाइल मिल्स लगी हुई है जहां पर की बड़ी संख्या में रोजगार दिया गया है, और वहां से कपड़ा बन के जो है टेक्सटाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, और लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अलग पहचान बना रहा है। तो भारत जो है ग्लोबली हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नाम बना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और ये नाम जो है ये लगातार बेहतर हो रहा है पहले की अपेक्षा, क्योंकि जिस तरीके से तकनीक का विकास हो रहा है, और तकनीक के साथ साथ जो है लगातार हम अपना जो परंपरागत हैंडलूम है उसको भी हम लगातार प्रमोट कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो है एक साथ चल रही है, और इसी का जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है वो जायजा ले रहे हैं, यहाँ पर वहाँ पर प्रदर्शनी में इसको दिखाया गया है। लेकिन कई यहाँ पर जब हमने भी देखा यहाँ पर कि जब हम गए यहाँ पर तो कई ऐसे सारे टेक्सटाइल जो है कंपनियां हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के लिए काम करती हैं, लेकिन वो हमको पता नहीं है, और वो लगातार जो है वो चल रहा है। जी बिल्कुल अजीत, साफ तौर पर टेक्सटाइल को लेकर जब हम देखते हैं तो तमाम स्टार्टअप भी इसमें देखने को मिले हैं, और खादी को लेकर जो हम कह रहे हैं कि उसका जो वैश्विक परचम हम लगातार देख रहे हैं कि उसका लहराया जा रहा है और वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह का रोड मैप आने वाले समय के लिए रखा गया है, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम तो इसमें है ही है, टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं, तो भारत कितना और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ नया आपकी बार देखने को मिला है अजीत? देखिए, हम अगर नए की बात करें तो इस बार कई ऐसे स्टार्टअप यहाँ पर दिखाई दिए हैं जिन्होंने कि अपने स्तर पर नवाचार किए हैं, और कई स्टार्टअप हैं यहाँ पर जो कि लगातार टेक्सटाइल में जो टेक्निकल टेक्सटाइल की हम बात करते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको लेकर लगातार रिसर्च की जा रही है, उसको लेकर लगातार सस्टेनेबिलिटी के साथ में किस तरीके से टेक्निकल जो टेक्सटाइल है उसको डेवलप किया जाए, उस पर लगातार फोकस किया जा रहा है। कई सारे स्टार्टअप जिन्होंने कि एक नवाचार किया है, नए तरह का फैब्रिक जो है वो डेवलप किया है, और कोशिश की गई है कि इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबिलिटी के साथ उसको डेवलप किया जाए, और किसी भी तरीके का कोई भी उसमें ऐसी चीजें ना हो जो कि पर्यावरण के अनुकूल ना हो। और इसी तरीके का यहाँ पर पूरा जो है ये देखिए, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टॉप 5 में अभी जो है भारत जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्ल्ड में एक अपना मुकाम रखता है, और कोशिश है कि इसको नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन में लाया जाए, और इसी के लिए लगातार कोशिश है कि पूरी एक चेन जो है, मैन्युफैक्चरिंग चेन जो है, आप देखिए कपास के होने से लेकर उसका कपड़ा बनने तक एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, चाहे हम उसके रेयॉन की बात करें, चाहे फैब्रिक की बात करें, फिर उसके बाद धागे बनते हैं, फिर उसका कॉटन से फिर वो मिल पे कपड़ा बनता है, और फिर वो जाकर रेडीमेड गारमेंट्स में तब्दील होता है। तो एक लंबी प्रोसेस होती है, उस पूरी चेन सिस्टम को मजबूत करना, उस पूरी चेन सिस्टम में जो गैप्स हैं उनको फिल करना, उस पूरी चेन सिस्टम को सस्टेनेबिलिटी के साथ में जोड़ना, और लगातार कोशिश करना कि एक जो पूरा एक ये पूरा सिस्टम है वो एक साथ होके काम करे, जिससे कि बहुत ज्यादा समस्या ना आए, ना इंडस्ट्री को आए, ना उसमें काम करने वाले लोगों को आए। और लगातार जिस तरीके से देखिए ग्लोबली हम देखें तो एक भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कपास होता है, जो अगर हम कॉटन की बात करें, अगर हम रेशम की बात करें, तो अपने आप में एक बड़ा यहाँ पे हब है, लेकिन उसकी जो पूरी चेन है, पूरी जो चेन सिस्टम है, उसको जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक ग्लोबली हम एक बहुत बड़े स्तर पे नहीं जा सकते। तो कोशिश है कि जो सप्लाई गैप्स हैं उनको भरना है, और उसके साथ में इससे जुड़े जो लोग हैं उनको भी एम्पावर करना है। नई तकनीकें अब आ गई हैं, मिल्स में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए रंगों का प्रयोग हो रहा है, नई नई मशीनों का प्रयोग हो रहा है, और नई तकनीकों के माध्यम से कोशिश ये है कि अब जो पूरा ये इंडस्ट्री है इसको ग्लोबली जो है उसको अब भारत को एक्सपोजर मिले, ग्लोबली जो है भारत जो है इसमें अपना एक मुकाम हासिल करे। अभी भी यहाँ पर 5000
बिल्कुल। यहाँ पर 100 से ज्यादा एग्जीबिटर यहाँ पर आए हैं, 120 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं और हजारों की संख्या में। देखिए बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ बड़े इंडस्ट्रीज नहीं आए हैं, बड़ी मिलों के जो कपड़ा बनाने वाले बस नहीं आए हैं, यहाँ पर हथकरघा से लेकर छोटे बुनकर से लेकर बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो उसके भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। बड़े बड़े जो टेक्सटाइल इंजीनियर्स हैं जो नई तकनीक लेके आ रहे हैं वो यहाँ पर आए हैं। जो नवाचार करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरा एक इकोसिस्टम जो है उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए जिससे कि भारत भविष्य में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल करे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जिस तरीके से इसमें जो ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमिक्स है, बहुत बड़ा एक सेक्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि फैशन जो है लगातार बदलता रहता है और इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी, बहुत ज्यादा इसमें चीजें आती रहती हैं नई नई। तो उससे किस तरीके से अपग्रेड करें। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे आए हैं, निफ्ट के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं जो कि लगातार नई नई चीजों को लेकर आए हैं। कि आपने तमाम लोगों से वहां पर बातचीत भी की थी। ऐसे में यहाँ पर इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं या एग्जीबिशंस होते हैं उससे उनको कितनी मजबूती मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकल टू ग्लोबल का जो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, ऐसे इवेंट्स जो हैं उसको सार्थक करते हुए नजर आते हैं और उनके लिए भी काफी मजबूती आती है, उनकी आय में भी और उनकी वृद्धि में भी। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जब हम आए हैं तो हम देख रहे हैं कि एक छोटा बुनकर भी यहाँ पर है और एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो भी यहाँ पर आई हुई है। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कि एक बड़ा एक्सपोजर मिलता है। एक बुनकर से लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एक बायर होता है उसको ये प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर अपनी चीजों का B2B यहाँ पर मीटिंग्स हो रही है, यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग हो रही है, यहाँ पर लगातार यहाँ पर लाइव डेमोस्ट्रेशन दिया जा रहा है, लाइव यहाँ पर डेमो दे रहे हैं किस तरीके से फैब्रिक बन रहा है, किस तरीके से तमाम चीजें बन रही हैं। तो जब यहाँ पर एक बिजनेस पर अपॉर्चुनिटी भी जो है यहाँ पर एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और देखिए लगातार क्या है कि प्रधानमंत्री की कोशिश है कि हम हमारी जो मेन जो हमारी धरोहर है, हम कह सकते हैं हमारा जो परंपरागत हैंडलूम है उसको हम ग्लोबली इस्टेब्लिश करें। उसका एक कह सकते हैं उसका जो इकोसिस्टम है वो इस तरीके से हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान के रूप में स्थापित हो। जब यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पर एक बुनकर से लेकर एक बड़ा इंडस्ट्री तक यहाँ पर आया हुआ है। तो अपने आप में देखिए सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जो है यहाँ पर आकर नई नई चीजों को देखते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं और नए एक बहुत बड़े स्तर पे आप वहाँ पर B2B मीटिंग्स में अपने नए कॉन्टेक्ट बनाते हैं, नई बिजनेस डील्स यहाँ पर होती हैं और कई संभावनाओं के अपार द्वार यहाँ पर खुल जाते हैं, क्योंकि 120 देशों से ज्यादा के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग पूरी दुनिया ही यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर इस तरीके से कोशिश है कि जहाँ पर कोई अगर छोटा ब्रांड भी है या छोटा कोई अगर हैंडलूम का भी कोई अगर उत्पाद लाता है और वो अगर किसी को पसंद आता है तो वो उसको बड़ा ऑर्डर दे सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो ये एक बड़ा एक मंच है जहाँ पर कि एक छोटा जो बुनकर है उससे लेकर एक बड़ा जो इंडस्ट्रीज है, जो बड़ी जो मिल्स का मालिक है, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। और वही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि भारत टेक जो है वो बिल्कुल अब ग्लोबली जो है अपने आप को लगातार मजबूत करता जा रहा है और दुनिया के सबसे बड़े जो टेक्स फेयर है, टेक्सटाइल फेयर है, उसमें से एक बनता जा रहा है। ऐसे में जो व्यापारिक दृष्टिकोण से हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस फोरम पे भी इसको काफ़ी बड़े रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इससे साफ तौर पर आने वाले समय भी हम कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उसको तो गति मिलेगी, लेकिन साथ साथ जो लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बल मिलता हुआ नजर आएगा। क्या उसके लिए रोड मैप आगे के लिए रखा गया है? किस तरह से जो पूरा यहाँ पर जो पूरा इवेंट है वो आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा? बिल्कुल। देखिए ये तो आप यहाँ पर एक बड़ा इवेंट देख रहे हैं, ग्लोबली देख रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो टेक्सटाइल सोसाइटी बनी हुई है। वो सोसाइटी जो है वो जाकर नीचे लेवल पे काम करती है। यहाँ पर कई ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जो कि जो हैंडलूम है, जो कारीगर हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को किस तरीके से सपोर्ट किया जाए उसके लिए भी पूरा एक गवर्नमेंट ने पूरा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि इंडस्ट्रीज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े मात्रा में संख्या में रोजगार है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आज से नहीं है, वो हजारों साल से हम कह सकते हैं कि चाहे वो हैंडलूम के रूप में रही हो। पहले गांव में कपड़े बनते थे और खुद बना हुआ कपड़ा जो है वो लोग पहनते थे। वो अब मशीनों में तब्दील हो गया है काफी हद तक, अब मशीनों से कपड़े बनते हैं, लेकिन इसमें रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा है और बहुत रिमोट एरिया में, छोटे शहरों में भी ये इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव कर जाती है। तो कोशिश ये है कि ऐसा रोड पर जाए कि छोटे शहरों या मिड लेवल जो सिटीज हैं वहां पर टेक्सटाइल का डेवलपमेंट जो है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट वहां पर सुनिश्चित किया जाए, स्थानीय लोगों को वहां रोजगार दिया जाए और स्किल डेवलपमेंट
के माध्यम से उनको स्किल्ड करके, जबकि बहुत एक स्पेसिफिक ये फील्ड है और लगातार फैशन की दुनिया बदलती रहती है, तो नया नवाचार करते हुए स्किल्ड मैन पावर को उसमें लगाया जाए और जिससे कि वो रोजगार तो जनरेट हो ही, साथ ही इसका जो हम निर्यात की बात करते हैं फैब्रिक के, वो भी लगातार बढ़े। और अभी भी लगातार देखिए भारत कम से कम 100 से ज्यादा देशों को टेक्सटाइल निर्यात करता है और एक बड़ी बात है कि उसमें भारत का जो टेक्सटाइल है वो ऐसा कोई भी महाद्वीप नहीं है जहां पर नहीं जाता है दुनिया का। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसको अब मजबूत करने का समय हो गया है और भारत को जिस तरीके से अपनी जो ये एक हम कह सकते हैं कि एक मजबूत पक्ष है, इसको और किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं उसका यहाँ पर प्रयास है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से लोगों का रुझान यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर जो बायर्स आए हुए हैं, जो B2B मीटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं और जो बायर्स का जो इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हम कह सकते हैं कि भारत का एक टेक्सटाइल सेक्टर में एक बड़ा मुकाम जो है भारत जो है हासिल करेगा। और उससे न सिर्फ भारत अपना निर्यात बढ़ा पाएगा, बल्कि लाखों करोड़ों की संख्या में नए रोजगार भी इससे जनरेट होंगे, जो कि युवाओं से लेकर ग्रामीण स्तर पर जो एक बुनकर है उसको भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल अजीत, हमने देखा है कि महिलाओं की भागीदारी भी साफ तौर पर इसमें बहुत तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आई है। आपने भी तमाम महिलाओं से वहां पर बातचीत की होगी, किस तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि छोटे छोटे गांवों से, शहरों से, अलग अलग राज्यों से जब लोग इतने बड़े इवेंट में शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसको और ज्यादा लोकल टू ग्लोबल किया जाता है, तो उनकी तरफ से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? क्योंकि साफ तौर पर उनसे उनकी आय में तो बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ उनको मजबूती भी मिलेगी। तो महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी वानगी पेश करता हुआ ये इवेंट। अगर आपको याद हो तो हम सबके घर में एक सिलाई मशीन हुआ करती है और उसको महिला ही चलाती है। तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है अगर हम इसको बिल्कुल ग्रास रूट पे देखें तो। और कई परिवार ऐसे हैं जिनका की जो पूरा जीवन की जो अर्थव्यवस्था है वो टेक्सटाइल और इसके संबंधित कामों से ही चलती है। और अभी भी कई छोटे छोटे ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि ये अगर हम स्वसहायता समूह ग्रुप्स की बात करें, अगर हम गाँव की बात करें तो वहां भी कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि टेक्सटाइल में अपना योगदान देकर, चाहे वो सिलाई का काम हो चाहे दूसरे काम हो करके, वो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए कई महिलाएं ऐसी आई हुई हैं जो कि कभी अपने शहर से, अपने गांव से बाहर नहीं निकली हैं। बहुत अच्छी कारीगर हैं, वो बहुत अच्छा फैब्रिक बनाती हैं, बहुत अच्छा हैंडलूम का काम जानती हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वो मंच नहीं मिला है जहां पर कि वो अपनी प्रतिभा को या अपने टैलेंट को दिखा पाए। तो कुछ महिलाएं ऐसी आई हैं, हमने बात करी, कोई महाराष्ट्र से है, कोई राजस्थान से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई दक्षिण भारत से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है। हर तरफ भारत में विविधता बहुत ज्यादा है। हैंडलूम की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, अलग अलग हम सिर्फ कपड़े नहीं, उसमें होने वाली प्रिंटिंग, उसमें होने वाली डिजाइन, इतनी ज्यादा वैरायटी है और उससे संबंधित काम जो है छोटे छोटे गांवों में, शहरों में लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कभी भी दिल्ली नहीं आए, कभी भी मंच में नहीं आए, तो वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने हुनर को, अपने परंपरागत टैलेंट को दिखाने की। देखिए कई हम देखते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या हैंडलूम में हम देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज चलती जाती है। अगर आप बात करें तो कई पीढ़ियों दर पीढ़ी जो है ये कला जो है ये आगे बढ़ती जाती है। तो ऐसे भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी अहमद अंसारी एक यहाँ पर हैं जो कि हरियाणा से आए हुए, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से वो कई पीढ़ियों से इस पर काम कर रहे हैं, हैंडलूम में काम कर रहे हैं। उन्हें पहली बार अवसर मिला कि वो जाएं और इसको अंतर्राष्ट्रीय एक जो ये एक्सपो है वहां पर प्रेजेंट कर सकें। ऐसी कुछ महिलाएं हमें मिली महाराष्ट्र की, जो कि महाराष्ट्र का परंपरागत जो हैंडलूम है वो बनाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें पहली बार ऐसा अवसर मिला कि हम किसी बड़े मंच पर जा पाए। यहाँ पर हमने देखा कि कितनी विशाल दुनिया है, जो काम हम करते हैं उसकी हम पहली बार इस चीज को जान पाए। और काफी लोग हमारे जो हमारा जो हुनर है, जो हमारा काम है, जो हमारा उत्पाद है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं और उसको बहुत डिमांड, बहुत ऑर्डर भी मिल रहे हैं। तो देखिए ये एक मंच है जहां पर कि हम कह सकते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक या मिड लेवल तक तमाम स्तर पर जो कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हैंडलूम है, उसको एक बड़ा एक्सपोजर मिलता है, उससे काम करने वाले लोगों को बड़ा एक्सपोजर मिलता है। और लोग जो है यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखते भी हैं, बहुत कुछ जानते भी हैं, क्योंकि जब आप इतनी बड़े इवेंट में आते हो तो आप बहुत सारी चीजों से रूबरू होते हैं, बहुत सारे लोगों से आपसे मुलाकात होती है, तो आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो समझ में आती है कि नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या और हो सकती है, किस तरीके से हम अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से नवाचार कर सकते हैं, किस तरीके से तकनीक का उपयोग कर सकते हैं और चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ा एक मंच है और महिलाओं की
बड़ी एक भागीदारी है हमारे यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर में, हैंडलूम सेक्टर में, और बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं देश भर से, और जो कि यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं खुद को एक एम्पावर्ड महसूस कर रही हैं, खुद को काफी मजबूत महसूस कर रही है कि अब वो और ज्यादा बेहतर जो है वो कर पाएंगे। निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ तमाम जो कपड़ा कंपनियां हैं वो यहाँ पर विश्व के अलग अलग देशों से आई हुई हैं। 120 से अधिक देश हैं जहाँ पर आई हुई है। निवेशकों के लिहाज से अगर हम बात करें तो अब की बार का क्या कोई टारगेट ऐसा सेट किया गया है कि क्या कितने, मतलब अगर हम देखें तो किस तरह से इस पर अब की बार निवेशक जो है वो निवेश करते हुए नजर आ सकते हैं? कोई इसका आंकड़ा सामने आया है? कोई टारगेट इसके लिए रखा गया है? देखिए, अगर टारगेट की बात करें तो अभी कल जब इसका समापन होगा तो जब तमाम जो विस्तार से चीजें निकल के सामने आएंगी, लेकिन जिस तरीके से 120 देशों से ज्यादा के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, वहाँ के जो डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं, व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये आंकड़ा बहुत बड़ा रहने वाला है। और ये हम कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी एक्सपो हुए हैं, ये दूसरा है, तो उसमें सबसे बेहतर आंकड़े जो है यहाँ पर निकल सामने आएंगे। दूसरा ये है कि कल शाम 17 तारीख तक ये चलेगा, उसके बाद ये आंकड़े जारी किए जाएंगे। लेकिन भारत की कोशिश है कि करीब 15 मिलियन के करीब जो है इसका जो एक्सपोर्ट का, हमने जब बात करी यहाँ पर जो फेडरेशन के अध्यक्ष है, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम इसको दुगना करें, पहले की अपेक्षा इसको दुगना करें, और भारत जो है न सिर्फ प्रोडक्शन में बल्कि एक्सपोर्ट में जो है ज्यादा फोकस करे, कि इस तरीके से एक्सपोर्ट करके इसको निर्यात करके यहाँ का जो फैब्रिक है, यहाँ का जो हैंडलूम है, यहाँ का जो टेक्सटाइल है, उसको निर्यात करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है एक बड़ा इकोसिस्टम डेवलप करे। और यहाँ के उससे यहाँ पर न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि जब लगातार ये एक इकोसिस्टम बन जाएगा तो विदेशों में भी भारत के जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो यहाँ के स्किल्ड मैन पावर हैं, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। देखिए, ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर तकनीक को लेकर यहाँ पर पूरा प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर जो पूरे जो फैब्रिक है इसका प्रदर्शन यहाँ किया गया है भारत मंडपम में, और ग्रेटर नोएडा में जो टेक्निक यानी कि मशीनों को लेकर, डाई को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। किस तरीके से नई नई तकनीकें जो है वो सामने आ रही हैं। तो अब वो समय गया कि बहुत ज्यादा समय लगता है, अब आप कम समय में, कम खर्चे में बड़ा प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत का जो कॉटन है, भारत का जो फैब्रिक है, भारत का जो हैंडलूम है, उसकी मांग जो है वो बहुत ज्यादा बनी हुई है। खासकर यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहां पर तो फोकस ये है कि इन देशों में और ज्यादा सप्लाई बढ़ाई जाए, और ज्यादा पहले से यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाए, और नई कुछ तकनीकों का उपयोग करके अच्छे से प्रशिक्षण देकर, स्किल्ड करके और ज्यादा बेहतर परिणाम जो है वो हासिल किए जाए। और उसके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंसेस चल रही है यहाँ पर, जिसमें कि लोग एक दूसरे से सीख भी रहे हैं, कुछ नई चीजें बता रहे हैं, कुछ नई चीजें जान रहे हैं। और ये एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि ग्लोबली जो है एक अपने आप में एक बड़ा एक गेम चेंजर होगा। अगर इस सेक्टर में भारत जो है लगातार ऐसी ही बढ़त बनाए रखता है, तो आने वाले कुछ वर्षों में हम बहुत कह सकते हैं कि बहुत बेहतर परिणाम जो है वो देख सकते हैं। ऐसे में अजीत, अब की बार हम देख रहे हैं, जैसा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रदर्शनी को देख रहे हैं, यहाँ पर एग्जीबिशन को देख रहे हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग अब की बार जो स्टाइल्स हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत अलग अलग कलाकृतियाँ हैं जो अब की बार कपड़ों पर दर्शाई गई हैं। तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो भारत है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह की भी जो बनावटें हैं वो काफ़ी लोगों में पसंद की जा रही हैं और चर्चा का विषय भी बनती हुई नजर आई है। वहाँ पर किस तरह की नई किस्में नजर आ रही हैं और किस तरह से इनका कैटेगरी में बांटा गया है? देखिए, यहाँ पर कैटेगरी जो है वो एक टेक्निकल फैब्रिक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर कॉटन है, एक यहाँ पे नॉर्मल फैब्रिक है यहाँ पर, और कई यहाँ पे हैंडलूम की कई सारी वैरायटीज है यहाँ पर। लेकिन जो कॉटन है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब पॉलिस्टर आया था तो उस समय पॉलिस्टर की डिमांड बहुत ज्यादा थी। लेकिन जिस तरीके से इको फ्रेंडली और कंफर्टेबल जो फैब्रिक है वो कॉटन माना जाता है। वो आपका जो सूती कपड़े होते हैं, जो फैब्रिक होता है वो माना जाता है। तो उसको लेकर काफी नवाचार यहाँ पर किए गए हैं। देखिए, अगर हम करें तो फैशन की राजधानी जो है वो पेरिस कही जाती है। वर्ल्ड की जो राजधानी है फैशन की वो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस, उसको माना जाता है कि वर्ल्ड की फैशन की राजधानी है। तो उसी यहाँ पर जो है अब कपड़े जो हैं वो सिर्फ इस तरीके से डिजाइन किए जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो पसंद किए जाएं। क्योंकि देखिए, हर कंट्री की डिमांड अलग होती है, हर समाज की जो है वो डिमांड जो है वो अलग होती है। तो
कोशिश ये है कि अलग अलग प्रयोग करके अलग अलग डिजाइन बनाकर उसमें अलग अलग तरीके के जो मॉडिफिकेशन करके चेंजेस करके, और बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पर तो जो हमने देखा है कई ऐसी डिजाइन है जिसमें कि भारत की जो हम कह सकते हैं कि एक थप्पे वाली कला है, एक ब्लॉक पेंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, उसको यहाँ पर उसको किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर जो मधुबनी पेंटिंग के भी कुछ फैब्रिक में हमने देखा कि वो भी उसमें उकेरी गई। जिस तरीके से मधुबनी पेंटिंग जो बनाई जाती है उसको फैब्रिक में उकेरा गया है, उसको इस तरीके से बनाया गया है। तो देखिए फैशन के साथ साथ आज के समय में लोग अपनी परंपरा को से भी जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसकी डिमांड इस समय ज्यादा दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी वो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो डिजाइन है, नई नई डिजाइन है, नए नए जो कपड़ों के जो एक वैरायटीज हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और देखिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको थीम रखा गया है पूरे इस इवेंट में, और उस पर फोकस करके कोशिश है कि 0% जो है जीरो नेट कार्बन से जो कपड़े बन रहे हैं वो उसकी मांग आजकल बहुत ज्यादा है यूरोप जैसे देशों में, जिसमें कि जीरो वेस्ट होना चाहिए। तो उसको कोशिश की जा रही है कि जीरो वेस्ट से जो कपड़े तैयार हो रहे हैं, जो फैब्रिक तैयार हो रहा है, जो टेक्सटाइल तैयार हो रहा है, अब उस तरफ फोकस है कि उसमें पर्यावरण कोई हानि नहीं होना चाहिए। और इस तरह की टैगिंग भी अब हो रही है, स्पेसिफिक टैगिंग भी हो रही है कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा है इससे, और ये रिसाइकेबल भी है। यहाँ पर आपको जो बनाना है उसके जो पत्ते होते हैं उसके रेयान से फैब्रिक बन रहा है। सोचिए आपके ये कितना महत्वपूर्ण है। बांस है, बम्बू, बांस के जो रेसे होते हैं उससे फैब्रिक बन रहा है। तो इस तरीके से पाइनएप्पल है, उसमें जो प्रोटीन्स होता है उससे फैब्रिक बन रहा है। तो इस तरीके के नई नई चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि फलों के जो फाइबर्स होते हैं और जो पेड़ों के फाइबर्स होते हैं उससे फैब्रिक बन रहा है। कई तरह की घास है उसके फाइबर से फैब्रिक बन रहा है। तो ये इको फ्रेंडली और पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली फैब्रिक जो है उसकी मांग बहुत ज्यादा है, और ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि, और इसकी टैगिंग के साथ जब ये बाहर मार्केट में जाते हैं तो इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पूरा वर्ल्ड जो है वो फोकस कर रहा है, नेट जीरो पर फोकस कर रहा है और पर्यावरण संतुलन पे फोकस कर रहा है। तो इस तरीके के फैब्रिक को लगातार बढ़ावा मिल रहा है, और इस तरीके के फैब्रिक अब बनना शुरू हो गए हैं, जो कि पेड़ों के जो फैब्रिक जो हम कह सकते हैं कि जो फाइबर होते हैं उससे टेक्सटाइल जो है वो बन रहे हैं, उससे बनना शुरू हो गया है। हम पहले सिर्फ कपास को जानते थे कि कपास से जो है वो रेसे से कपास से धागे बनते थे, उसके बाद से पूरा वो बनता था। लेकिन अब जो है लगातार जो अलग अलग जो तरह के पेड़ हैं, अलग अलग के जो फल हैं, उसके रेसे से, उसके प्रोटीन से, उससे फाइबर बनाकर एक इको फ्रेंडली नेट जीरो वाले जो फैब्रिक है, टेक्सटाइल है, उसकी डिमांड जो है बढ़ रही है, और इस तरीके के नवाचार जो है वो लगातार होते जा रहे हैं। अजीत, ऐसे में ये जो क्रिएशंस हैं वो अपने आप में एक बड़ी वानगी तो पेश करते ही हैं, लेकिन किस तरह से चैलेंजेस भी सामने आते हैं, क्योंकि कुछ सोचना और उसके बाद उसको अंत तक पहुंचाना और उसके बाद लोगों तक उसको पहुंचाना, और उसको सबसे बड़ी बात है सेल आउट करना। तो ये अपने आप में जो ये पूरा प्रोसेस है वो कितना उनके लिए चैलेंजिंग रहता है जो लोग यहाँ पर प्रदर्शकों में शामिल हैं? देखिए, अगर आपको पता हो कि जो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है वो रेडीमेड गारमेंट्स में उसका काफी होल्ड है, और वहाँ पर जो है काफी बड़ी संख्या में जो है कंपनियां बहुत सारी वहाँ पर अपना जो है प्रोडक्शन करवाती हैं, वहाँ पर कपड़ों का निर्माण कराती हैं। देखिए, क्योंकि वहाँ पर जो लेबर कम सस्ता है, वहाँ पर दूसरी अन्य चीजें वहाँ पर पॉजिटिव हैं उनके फेवर में। देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि स्किल्ड मैन पावर जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि और लगातार जो है नई नई चीजों से आप अपडेट होते रहें, नई नई चीजों को आत्मसात करते रहें। दुनिया में क्या चल रहा है, फैशन के मामले में क्या चल रहा है, फैब्रिक के मामले में क्या चल रहा है, किस चीज की डिमांड है इस समय, और वो डिमांड कहाँ पर है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। और अब तकनीक के उपयोग से ये बहुत ही आसान हो गया है, बहुत ही सहज हो गया है कि अब वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से ज्योग्राफिकली जो मार्केट है वो किस तरफ मूव कर रहा है। लेकिन देखिए, जब ये जो स्पेशल जो फैब्रिक होता है, जो मैंने बताया आपको कि इसमें जो पौधों से, फलों से, प्रोटीन से, आपके जो फाइबर से, बनाना फाइबर है या बम्बू फाइबर है, उससे जिस तरीके से फैब्रिक बन रहे हैं, ये अभी शुरुआती स्टेज में है।
और इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसमें बड़े स्तर पर लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, उनको तकनीक से अवगत कराना पड़ेगा और इसमें उन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे कि ये बड़े लार्ज स्केल पर ये चीज़ें बन सकें। और जब ये चीज़ें बड़े लार्ज स्केल पे बनेंगी तो इनका जो है कॉस्ट कम होगी, इसकी जो कॉस्ट कम आएगी और ये बहुत सस्ते होंगे, इतने महंगे नहीं होंगे जितने कि अभी बनिस्पत हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड जब जाएंगे, बाहर जाएंगे, क्योंकि ये बाहर के देशों में काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल जो है ये बिजनेस होगा भारत के लिए। यहाँ पे जो इससे जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनके लिए, इससे जुड़े जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो कारीगर हैं, उनके लिए बहुत बेहतर ये होगा कि वो इस सेक्टर में अपने आप को अपग्रेड कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से खुद मजबूत हो सके। साथ ही एक विश्व स्तरीय हम कह सकते हैं कि एक पकड़ जो है वो अपनी मजबूत कर सकें टेक्सटाइल सेक्टर में, फैब्रिक के सेक्टर में, हैंडलूम के सेक्टर में और तमाम इससे जुड़े जो दूसरे अन्य, चाहे हम डाई की बात करें, डाइंग की बात करें, क्योंकि कलर का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कि टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है और डाइंग जो होती है वो भी, उसकी भी नई नई चीज़ें, नए नए उससे तकनीक उसमें आ रही है। तो उससे भी हम कह सकते हैं कि एक बड़ा एक परिवर्तन जो है वो देखने को मिल सकता है, बड़ा एक चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है कि अगर हम, क्योंकि बहुत छोटे स्तर पे अभी ये काम हो रहा है, हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, नई नई तकनीक से वो अपग्रेडेड नहीं है, परंपरागत तरीके से काम ज़्यादा हो रहा है और ये एक काफ़ी हद तक असंगठित रूप से हो रहा है। तो उसको संगठित करके, ऑर्गेनाइज करके, स्किल्ड करके अगर उस पर काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव जो है वो हमें भविष्य में देखने को मिल सकता है। भारत जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्ल्ड में लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार अपनी पकड़ जो है वो विश्व स्तरीय मजबूत कर रहा है, क्योंकि भारत की एक बहुत पॉजिटिव छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, न सिर्फ टेक्सटाइल के मामले में, दूसरे मामले में भी। तो ब्रांड इंडिया को किस तरीके से हम टेक्सटाइल सेक्टर से जोड़कर उसका फायदा हम अपने देश के जो श्रमिक हैं, जो कारीगर हैं, जो हैंडलूम के जो वर्कर हैं, उनको दे सकते हैं, इस पे पूरा फोकस करना होगा और कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ चैलेंजेस भी होंगे लेकिन उनको पार पाना होगा। इसमें हमें ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ों पे बेहतर करना होगा। निश्चित तौर पर अजीत, ये गेम चेंजर तो साबित होगा ही, लेकिन इस तरह के जो इवेंट है वो टारगेट को अचीव करने के लिए कितने कारगर साबित होते हुए नजर आते हैं, जो इस तरह के बड़े यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड इवेंट होते हैं? देखिए, बिल्कुल टारगेट को बिल्कुल अचीव करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किया गया यशोभूमि में, तो वहां पर भी पहले से जो टारगेट था उससे दोगुना अचीव किया गया। देखिए, हर चीज पहले से बेहतर ही हो रही है। तो यहाँ पर ये दूसरा ये पूरा ये एक्सपो है यहाँ पर टेक्सटाइल का, तो ये जो टारगेट है, कोशिश ये है कि कम से कम भारत जो है वो दुनिया के टॉप 3 जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंपनी और एक्सपोर्टर में शामिल हो जाए। और उसके लिए कोशिश यही है कि जो यहाँ पर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर जो यहाँ पर आए हैं, जो उनके संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं, जो कारीगर यहाँ पर आए हैं, उनका यही कहना है कि जिस तरीके का एक पॉजिटिव माहौल बना है पिछले कुछ सालों में, जो पॉजिटिव माहौल बना है, ऐसा माहौल जो है अगर बना रहा, इस तरीके से सपोर्ट अगर मिलता रहा, तो निश्चित तौर पर हम अपने टारगेट को बहुत ही कम समय में अचीव करेंगे, बल्कि उससे भी आगे बढ़ के हम अपना परफॉर्मेंस, अपना जो आउटपुट दे सकते हैं, और जो कि पिछले कई वर्षों में हमने कई सेक्टर्स में देखा है। ना सिर्फ हम टेक्सटाइल की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमने कई सेक्टर्स में देखा है, चाहे आईटी की बात करें, चाहे हम ऑटोमोबाइल की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, हर सेक्टर में, क्योंकि ब्रांड इंडिया की जो इमेज है इस समय वर्ल्ड वाइड, उस ब्रांड इंडिया की इमेज को हम टेक्सटाइल सेक्टर में किस तरीके से उपयोग करके अपने यहाँ के जो श्रमिक हैं, जो लोग हैं, जो से जुड़े हुए हैं, उनको इम्प्रूव करके, उनको स्किल्ड करके उसका फायदा उठा सकते हैं। और लेकिन चैलेंजेस फिर भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इसमें, जो कि अभी भी काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि ये जो छोटे लेवल पे काफ़ी अनऑर्गेनाइज है, जो वर्कर हैं वो उतने ट्रेन नहीं हैं, स्किल्ड नहीं है, क्योंकि परंपरागत तरीके से वो काम कर रहे हैं लंबे समय से। लेकिन अब यही कोशिश है कि इसको हम पूरी तरीके से एक प्रॉपर वैल्यू चेन के साथ में इसको जोड़कर पूरा सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए और विश्व स्तर पर एक जो ब्रांड इंडिया की इमेज है उसका फायदा जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को भी मिले। और इसी की पूरी कोशिश है कि भारत टेक्स जो है 2025, इसके बहुत बेहतर परिणाम जो है वो आएंगे।
बिल्कुल अजीत, साफ तौर पर ये नज़र भी आ रहा है क्योंकि सरकार का भी लक्ष्य है कि हर एक आमजन जो है उसकी ज़िंदगी रोशन हो पाए, उसकी ज़िंदगी में उजाला आए। इस कड़ी में अगर हम इस तमाम पहलों को देखें जो सरकार द्वारा की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी छाप छोड़ रही हैं। ऐसे में अब की बार अगर हम बात करें तो ये कितना बड़ा ग्लोबली चेंज लेकर आएगा, क्योंकि इवेंट अपने आप में बहुत बड़ा है और साफ तौर पर 120 देशों से ज़्यादा जब प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी बड़ी बात और उन लोगों के जिंदगी में भी एक बड़ा उजाला आता हुआ नजर आएगा जो छोटे गांव से, छोटे तबके से आते हैं। बिल्कुल, देखिए, मैंने कहा पहले भी आपको कि ये इंडस्ट्री जो है ये गांव से लेकर महानगरों तक फैली हुई है और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें एक व्यक्ति से लेकर लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। अगर हम हैंडलूम की बात करें तो उसमें एक परिवार काम करता है या एक व्यक्ति काम करता है, साथ में परिवार या गांव काम करता है पूरा, फिर आसपास का समाज उसमें लगा रहता है। अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उन्होंने बड़े बड़े प्लांट जो है अपने स्टैब्लिश किए हुए हैं, जो कि बड़ी मात्रा में जो है वो टेक्सटाइल को प्रोड्यूस कर रही है, उसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं और लगातार नवाचार कर रही हैं, नई नई तकनीक का उपयोग भी जो है उसमें कर रही हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर सेक्टर में, हर स्तर पर अगर आप देखें तो जो पहले मिल्स होती थी वो छोटे शहर से लेकर मिड लेवल और महानगरों तक में वो मिल्स फैली होती थी। वहां पर वहां के स्थानीय लोग काम करते थे, एक रोजगार का बड़ा साधन वो मिल्स बनती थी। अभी भी यही है। अभी भी आप सोचिए कि एक अगर आप किसी भी, अगर आप इसकी बात करते हैं, मैं चंदेरी की बात करता हूं आपको। चंदेरी का जो सिल्क होता है, चंदेरी एक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में एक कस्बा है, हम कह सकते हैं तहसील है। वहां पर उसके नाम से पूरा वो इलाका जाना जाता है। चंदेरी का सिल्क जो है वो अपने आप में बहुत अलग है, एक खास पहचान रखता है। महेश्वर की साड़ियां, महेश्वर का सिल्क, महेश्वर एक मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन के पास में है, एक जगह है, वहां का जो सिल्क है वो पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। तो आप सोचिए कि ये छोटी छोटी जो हमारी जो ये पहचान है, बनारस की अगर सिल्क की बात करें हम, कांजीवरम की बात करें हम, तो ये अपने आप में एक अलग जीआई टैगिंग के साथ में ये एक वर्ल्ड वाइड अपनी अलग पहचान रखते हैं। और वहां से अगर आप इनको अगर आप प्रोत्साहन करते हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं, इनको प्रमोट करते हैं। देखिए, दुनिया में इस समय हैंडलूम को भी काफी पसंद किया जा रहा है। दुनिया में डिमांड ये है क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल है, पहले से उनकी ज्यादा कीमत है, वो ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। फैक्ट्रियां आप लगाते हैं, बड़े स्तर पे काम होता है, वो भी है, लेकिन हमें अपने हैंडलूम्स को भी आगे ले जाना होगा। उन लोगों को भी उस मुकाम पर ले जाना होगा कि वो अब पहले से बेहतर कर पाए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, लगातार वहां पर निवेश आ रहा है। लेकिन कोशिश ये है सरकार की कि अब नीचे से लेके ऊपर तक सभी स्तर पर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हर सेक्शन में जो है वो ग्रोथ करें, हर सेक्शन में आगे बढ़े। हर जो उसका क्षेत्र है, मैंने बताया आपको कि जिस तरीके से चाहे देखिए, ये भी किसानों से जुड़ा एक बड़ा एक क्षेत्र है, क्योंकि किसान जब कपास उगाता है, कपास की फसल अच्छी होती है, उसके बाद वो कपास जो है वो मिल में जाता है, वहां से वो उसमें से बिनोला और वो अलग किया जाता है। उसके बाद से फिर लगातार जो है फिर वो मिल में जाके उसमें धागे बनते हैं, फिर वो पूरा कपड़ा फैब्रिक बनता है, फिर वो जाके रेडीमेड गारमेंट्स में बनता है, प्रिंटिंग होती है, फैशन में होता है। तो बड़ी संख्या में किसान, खासतौर पर देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर बड़ी संख्या में कपास की खेती करने वाले किसान हैं, जो कि सीधे जुड़े हुए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, क्योंकि कपास की खेती जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और कहीं ना कहीं एक बड़ा रोजगार का साधन भी है। तो कह सकते हैं कि ये सिर्फ, हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, ये किसानों के भले के लिए, किसानों के वेलफेयर से भी जुड़ा हुआ एक उद्योग है, एक इंडस्ट्री है, जिसमें अगर फायदा होगा, इसमें निवेश आएगा, इसमें अगर निर्यात बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं देश के किसान, जो कपास उत्पादक किसान हैं, उनको भी एक बड़ा फायदा होगा। जो बांस उत्पादक हैं या दूसरे अन्य जो फाइबर होते हैं, जो हम ट्री फाइबर कहते हैं, उसके उत्पादक हैं, उनको भी इससे फायदा होगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि सबका साथ सबका विकास को साफ तौर पर ये सार्थक भी करता है और जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार प्रधानमंत्री इस एग्जीबिशन में जब आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या बारीकियां हर कपड़ों में अलग अलग नजर आ रही हैं। इनोवेशंस, क्रिएटिविटी की बात हुई और तकनीक का सहारा किस तरह से लिया जा रहा है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री अभी भी इस प्रदर्शनी में देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हाथों से भी जो रचनाएं अपनी कर रहे हैं वो किस तरह से हैं। तो साफ तौर पर सिर्फ कपड़ों की बात नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर डिज़ाइनर्स हैं
हैं फैशन को लेकर, इंडस्ट्री में टेक्सटाइल्स को लेकर, जो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं अजीत कि वो अपने हाथों से भी बना रहे हैं, उस चित्रकला को रख रहे हैं जो भारत का परचम और ज़्यादा बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। मेक इन इंडिया के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए कितना बड़ा दिन? देखिए, बहुत बड़ा दिन है आत्मनिर्भर भारत के लिए। मेक इन इंडिया तो हम कहें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो हम इसको पूरी तरीके से आत्मसात हमने किया ही हुआ है। देखिए, आपको बताऊं मैं कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, विदेशी ब्रांड हैं, जो कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत से करवाते हैं अपने ब्रांड के, क्योंकि फैब्रिक तो जो मिल्स हैं वो बनाती हैं, जो कपड़ा मिल्स होती हैं वो बनाती हैं, लेकिन वो अपने ब्रांड की रिक्वायरमेंट बताते हैं कंपनियों को, वो कंपनी उसके हिसाब से मैन्युफैक्चर करती है, उसके हिसाब से फैब्रिक को तैयार करती है, उसके हिसाब से प्रिंटिंग करती है, उसके हिसाब से उसकी कटिंग करा के, सिलाई करा के उसको रेडीमेड सप्लाई करती है। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। आपने बताया कि लाइव डेमो, देखिए यहाँ पर मैंने वही कहा आपको कि देखिए यहाँ पर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, जो कि बहुत ब्रॉड एक सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, हैंडलूम सेक्टर है। तो यहाँ पर जो भारत की परंपरागत जो कारीगरी है, जो हैंडलूम है, उसको भी यहाँ पर लाइव डेमो के रूप में दिखाया गया है। उसके जो एग्जीबिशन में उसके जो है पवेलियन लगाया गया है वहाँ पर, जहाँ पर कि चाहे वो छोटी छोटी जगहों के जो ब्लॉक प्रिंट हो, चाहे वो रेशम का काम हो, चाहे वो कढ़ाई का काम हो, चाहे जरदारी का काम हो, चाहे जरी का काम हो, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। क्योंकि ये हमेशा से सदियों से भारत की यूनिक पहचान रही है, ब्रांड इंडिया रहा है, और ये एक्चुअल हम कह सकते हैं कि पहले का मेक इन इंडिया हम कह सकते हैं कि ये रहा है, जिसको कि आगे लाना बहुत जरूरी था। और इस तरीके के जो एक्सपो होते हैं, इस तरीके के जो भारत टेक्सटाइल जो एक्सपो है, ये भारत टेक्स 2025, इस तरीके के एक्सपो ऐसे ही लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपने हुनर को, अपने काबिलियत को, अपने उत्पाद को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो दिखा सके, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित कर सके, और वहां पर वो इस तरीके से बता सके कि हाँ, ये भारत का चीज, ये है उत्पाद है जो कि यूनिक है, और उसकी एक अपनी यूएसपी है, उसकी अपनी ये पहचान है। मैं आपको बताऊं कि करीब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हैंडलूम में करीब 100 से ज्यादा के आसपास जीआई टैग उत्पाद है, जो कि अपने एक अलग ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी रखते हैं। और इस तरीके के उत्पाद जो हैं कहीं ना कहीं भारत की एक अलग इमेज दर्शाते हैं, क्योंकि विश्व में कहीं भी ये उत्पाद अगर जाते हैं तो ब्रांड इंडिया, मेक इन इंडिया को प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल। आधुनिकता के इस दौर में अगर हम देखें तो आधुनिकता पर कितना ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से लोग हैं यहाँ पर जो कहीं ना कहीं अपने अपने कल्चर को यहाँ पर उजागर करते हुए वस्त्रों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर आप भारत में जाएं तो आपको हर राज्य का एक अलग परिधान दिखाई देगा, हर राज्य का एक आपको अलग एक विशेष टेक्सटाइल दिखाई देगा, विशेष वस्त्र आपको दिखाई देगा, वहाँ का एक अलग एक यूनिक आपको वहाँ का टेक्सटाइल दिखाई देगा। तो यहाँ पर लगभग सभी राज्यों के, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हर पूरा भारत एक मिनी इंडिया यहाँ पर समाया हुआ है। और वहाँ पर उस इलाके का जो प्रसिद्ध जो टेक्सटाइल है, वहाँ का जो फैब्रिक है, वहाँ का जो हैंडलूम है, उसको यहाँ पर शोकेस किया गया है कि यहाँ पर जो विदेशी मेहमान जो यहाँ पर आए हैं, या यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, वो उसको देखें, उसको भी जानें, और उनको यहाँ पर बड़े बड़े ऑर्डर भी मिल रहे हैं। क्योंकि जब आप सामने से चीज़ों को देखते हो, उसको महसूस करते हो, और वहाँ पर उसको बनते हुए देख सकते हो आप। क्योंकि यहाँ पे देखा मैंने कि यहाँ जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, जो कि लकड़ी में नक्काशी करके और परंपरागत ऑर्गेनिक कलर से उसको कपड़े में हाथों से ब्लॉक किया जाता है, तो उसका भी यहाँ पर पूरा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वो लगातार चल रहा है। और देखिए, ये छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रही है, लेकिन ये बड़े मायने रखती है यहाँ पर, क्योंकि एक पूरे भारत की जितनी भी विविधताएं हैं टेक्सटाइल में या हैंडलूम में, उसको एक मंच देना, एक जगह पर उसको स्थापित करना, और वहाँ पर शोकेस करना, जहाँ पर की दुनिया भर के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर आ रहे हैं, तो अपने आप में बहुत ही एक अलग अनुभव होता है, बहुत ही यूनिक अनुभव होता है। मैं कल छत्तीसगढ़ के एक कारीगर से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा एक जगह है, तो वहां से वो आए हुए हैं, और उन्होंने किस तरीके से ये जो उनका जो पुश्तैनी ये काम है, और कई पीढ़ियों से वो करते आ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा मंच उन्हें पहले कभी नहीं मिला अपनी कला को दिखाने का, अपने ये फैब्रिक को दिखाने का, अपने हैंडलूम को दिखाने का। तो
ये उसको एक उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं खुशकिस्मत मानते हैं खुद को कि इतने बड़े एक्सपो में उनको अवसर मिला और यहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोगों से उन्होंने नई चीजें देखी, नए सबसे उन्होंने कई नए अनुभव उनको हुए और कई सारे ऑर्डर्स भी उनको मिले आगामी भविष्य के लिए, जो कि उनको आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। तो मिनी इंडिया हम कह सकते हैं यहाँ पर है और सब पूरे भारत भर का जो यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो खासियत है, जो यहाँ की उसकी जो उपयोगिता है, वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। यहाँ पर हमने देखा कि एक कंपनी है जो सिर्फ यूनिफॉर्म बनाती है, तो उसने किस तरीके से यूनिफॉर्म बनाई है, चाहे वो स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस और टेक्निकल हम कह सकते हैं कि जो फायर फाइटर होते हैं उनकी यूनिफॉर्म। तो इसमें स्पेशलाइजेशन का भी समय आ गया है कि आप किसी एक चीज पर काम करते हैं, किसी एक टेक्निक पे काम करते हैं, किसी एक फैब्रिक पे काम करते हैं और उसको वर्ल्ड वाइड अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। तो वो एक इमेज क्रिएशन का भी दौर इस समय है और वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कई ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो कि अब वर्ल्ड वाइड जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके का जो टेक्निकल फैब्रिक होता है, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस तरीके का फैब्रिक जो है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई कर रही है। वहां से उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वहां से लगातार डिमांड्स आ रही हैं और जब यहाँ पर इस एक्सपो में और देशों के लोग भी आए हैं तो वो भी देख रहे हैं कि ये चीजें भारत में उपलब्ध हैं, क्योंकि बाहर से भारत की वो चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर आकर देखते हैं कि इस तरह की चीजें भारत में उपलब्ध हैं और इतने कम रेट में है या इतने कम दाम में है, तो वो यहाँ पर B2B मीटिंग करके यहाँ पर उनको ऑर्डर देते हैं और कहीं ना कहीं उससे एक बड़ा एक हम कह सकते हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट जो है या ट्रेड बेनिफिट जो है वो देश को मिलता है, भारत को मिलता है, यहाँ के लोगों को मिलता है, यहाँ के जो इंडस्ट्रिस्ट हैं उनको मिलता है। बिल्कुल अजीत, तमाम कंपनियों के सीईओ भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपने उनसे बातचीत भी की होगी, उनके मन में किस तरह के विचार हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में अब की बार उनके मन में क्या विचार नज़र आ रहे हैं, किस तरह से वो चीज़ों को देख रहे हैं और परख रहे हैं, और उनकी क्वालिटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो उनको क्या नज़र आता है? क्योंकि भारत में हमने देखा है कि आप कहीं भी चले जाइए, हर राज्य का, हर शहर का एक अपना अलग पहनावा है। तो उस तरह से भारतीय संस्कृति को, कल्चर को लेकर वहाँ के जो बड़े कंपनियों के बड़े बड़े सीईओज हैं वो क्या मानते हैं? देखिए यहाँ पर हम कहें, देखिए अब कपड़े में अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनियां भी काम कर रही हैं। अब आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड करती हैं और उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो जब देखते हैं कि एक सरकार सीरियस है, सरकार गंभीर है एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि इसको हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं, किस तरीके से इस तरीके के एक्सपो के माध्यम से उसको हम एक शक्ति दें, मजबूती दें, तो वो कहीं ना कहीं वो खुश ही हो रहे हैं। उनको लगता है कि उनका कहना है कि अगर हम जितनी एफर्ट हम लगाते हैं, अपने लोगों को बाहर भेजते हैं, वहाँ से उनको हम अपने सैंपल्स भेजते हैं, वहाँ से फिर वो आते हैं, फिर हमको ऑर्डर्स आते हैं, तो हमें कई सालों का तो हमारा काम जो है वो यहाँ पर ये 4 दिन के एक्सपो में ही हो जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके का यहाँ पर जो एक सरकार ने सपोर्टिव सिस्टम क्रिएट किया है, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए आने वाले समय में बहुत बेहतर साबित होगा। और इंडस्ट्रीज को जिस तरीके से पहले मदद मिली है, चाहे वो हम बात करें, देखिए हर राज्य अपनी एक पॉलिसी बना रहा है, हर राज्य जो है अपनी एक पॉलिसी बना रहा है जहां पर कि वो कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि इन्वेस्टर समिट हुई राजस्थान में, उसके बाद उड़ीसा में हुई है, और अभी 24-25 फरवरी को मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने वाली है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो वहां पर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाए गए हैं, वहां पर टेक्सटाइल पार्क डेवलप किए गए हैं, और ऐसे इंडस्ट्री जो है वहां पर जाकर अपने जब पार्क लगाते हैं, वहां पर जब सरकार को सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट होता है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कई मायनों में काफी मददगार साबित होता है। और इस तरह के जो एक्सपो होते हैं वहां पर जब ये